सारे देखना है मेरी रामबाग। आज एक बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगी। एक दो बहन भाई थे, तो बहन बोली भाई ओ भाई कावड़ लेने जाता, फौज में लाग रहा था, छुट्टी आ रहा था और कावड़े लेने जाता। अब बहन बोली भाई मैं भी चलूंगी आपके साथ में कावड़ ले। सही सूत बैठ रहा है, आ रहा है और मैं भी चलूंगी। बोले ठीक से वे चल। चले गए दोनों भाण भाई कावड़ लेने। अरे वे कावड़ लेकर उड़ा अपना दान पुण्य करके नहा धोकर कावड़ लेकर चाल पड़े। 40 किलोमीटर दूर आ लिया हरिद्वार से। तो चलते चलते शाम होगी, लिया सरदार बोला कति दिन छपड़ना। तो बोले भाई रात में तो नहीं चल जाओ। दोनों भाण भाई बतलाया कि ताड़े रुकने का प्रबंध करा। तो फौजी ने भाई ने देखी सी डटाएंगे गाँव में आ लिया लोग ऐसी, और उसमें कितना रहने का प्रबंध कराएं। तो बाहर एक छोटी मोटी धर्मशाला होगी। लौड़ा रुक गया दोनों भाण भाई, रुक गए तो दो बंदे आए और गांव में वह चोरी चारी करया करते, बिल्कुल नकम्मे थे। और उसने आकर ना फौजी के लिए बातचीत लग गया करने, और उन्होंने बताया कि अब मेरी बेबे है। तो वह भी उसने बाण बाण कर बहुत बढ़िया बतलाने लग गया। तो फौजी बोले भाई कि मैं आड़ा मारा पानी पात का कि मैं कोई जुगाड़ भिड़ेगा कि खाना वाना का। बोले खाना का भी बढ़ाएंगे, पानी है उड़े जगह बता दी। अब वैसे एक कुआं से और उस पर बहुत बढ़िया पानी है, उड़े तो लिया। चले गए फौजी के साथ है और कुआं बता दिया। उन्हें कितना दूर कैसा ना ले गए, घनी दूर पड़ा था। और आप इस रास्ते पर वापिस आ गए कति उसका नजदीक क्यों था। गांव के रहने वाले थे ना, सारा डेरा था घट्टा का। तो उसका पहले आकर फौजी थे और उसकी वाहन में ठा ले गए, खेता में की तो झाड़िया में ले गए। खेत में ले जाकर और उस दोनों बंदा ने दरिंदे हैं, बंदे तो के थे, दोनों दरिंदा ने उस लड़की के साथ रेप कर दिया। तो आया भाई का फौजी पानी पात लेकर, तो देखा तेरी बहन को नहीं आड़े। तो ही देखी भाड़ी को नहीं पाई। वो भी खेता का नहीं हो लिया चलता कि तो धका कदे की तो खेत खेता में कदे की तो कोई लेगा हो, उसका मन पकड़ गया गए कति जैसी कोई ले गया मेरी बहन में। तो देखा तो वह भगवान किसी करनी हुई को दोनों पाए हुए उसकी बहन हुए। और उन्हें बता दे भाई ने मेरी गला बहुत घिनौना काम कर दिया। तो कोई ऐसा होया कोई पन्ना हथियार पड़ा था लेकर क्या मतलब फौजी देशभक्ति के में बहन होगी। कोई भी असली भाई होगा ना तो अपनी बहन की इज्जत बचाने की तो जरूर कोशिश करा, क्योंकि देखा जाओ ना। तो वे उसने कोई सब करना पा गया होगा कि मैं खेता में पड़ा हथियार, उसने उनकी नाड़े काट दी दोनों की। इतने में गांव वाले आगे किसी ने बता दी मैंने कांड हो रहा है। तो गांव वाले ने पकड़वा दिया, पुलिस बुला लिया और पकड़ लिया, पुलिस में दे दिया। तो भाई की तो सजा होगी 1 साल। पिछला साल की बात है, 1 साल में उम्र कैद सुना दी उसकी। देखो अपने बहन की इज्जत लुटते थे, इज्जत लूट ली थी, लुटते थे के उन दरिंदों को उसने मार दिया। तो न्यू बताओ कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख कर बताइयो क्या उस भाई को इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी कि उम्र कैद मिलनी चाहिए थी। अगर नहीं मिलनी चाहिए थी अपनी राय जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। वो तो सरकार नारा दे रही भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो एक बेटी की तो लाज बचाओ था। और वो तो इसे दरिंदा ने तो फौजी तो आतंकवादी है समझ ले किस्म के जब इतना घटिया काम करे है। तो कोई भी भाई अपनी बहन की इज्जत को बचाने की कोशिश करेंगे, बढ़िया भाई होगा तो कोई भी नहीं लूटने देवे।
तो उसने तो इतना बढ़िया काम किया था, बढ़िया था। जब इतना दो दरिंदे जो धरती के ऊपर बोझ थे, वो किसी और की बेटी की भी इज्जत लूटे, किसी और बहन की भी जिंदगी खराब करें, तो उनको मार दिया। तो अच्छा काम किया कि बुरा किया, जरूर बताइए। क्या उसने इतनी बड़ी सजा मिलनी चाहिए थी? मेरी राय में तो नहीं मिलनी चाहिए भाई उन्हें। ऐसे ऐसे दरिंदों को तो न्यू मौत का घाट उतार देना चाहिए, ताकि और के भी शिक्षा लग गए, सीख ले भाई इन्होंने इतना गलत काम किया तो नया मौत की सजा मिलनी चाहिए थी, हकदार थे। मैं तो लू कहूँ बल्कि उस फौजी भाई को, बेटे को तो इनाम देनी चाहिए थी सरकार ने भी, गांव वाला ने भी, और सुना दी उम्र कैद उसकी। बताओ, उसका घर तो बर्बाद कर दिया। और उन्होंने कहा 5-6 दिन रह रहे थे उसके छुट्टी काट के जाने की। एक देश का सिपाही, देश की रक्षा करने वाले के साथियों कराया है। तो मेरी राय में तो अच्छा काम नहीं किया सरकार ने, नहीं करना चाहिए था। सरकार ने कानून तो बुलंदा हुआ है, कानून को ये तो देखना चाहिए था। अभी देखो किसी की इज्जत की रक्षा कर रहा है, रख सकता हो तो वो उनका हत्यारा थोड़ी ना था। अरे ऐसा घिनौना काम करेंगे तो हत्या करने का उसको पूरा अधिकार था, करनी चाहिए थी। तो यार मेरी छोटी सी वार्तालाप किसी लग गया अपना, जरूर बताइए, लाइक करिए वीडियो। धन्यवाद।